Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फाइनली स्टूडेंट्स, जो बच्चे यहाँ पे पुराने हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजी का है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड योर चैप्टर नेम इज़ नियंत्रण एवं समन्वयन। एंड जो बच्चे नए हैं वो सबसे पहले जाएं और पुराने लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करें जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में। एंड जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है प्लांट हार्मोन्स, मतलब कि पादप हार्मोन्स। एंड ये जो सिलेबस है आपका यूपी बोर्ड का है एंड आप किसी भी बोर्ड से हैं एंड आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। एंड जो पादप हार्मोन्स हैं वो 5 प्रकार के हैं जो कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल एंड एथिलीन। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड जो बच्चों नोट्स नहीं बनाए हैं वो लोग साथ ही साथ नोट्स भी बना लें। एंड सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पादप हार्मोन्स ही रहने वाला है। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हार्मोन्स की परिभाषा क्या होती है, हार्मोन्स की डेफिनेशन हम लोग कैसे अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी पढ़ेंगे, वो है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, अतः इनमें केवल रासायनिक समन्वय ही होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का डायग्राम क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 के कक्षा 10 में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको तंत्रिका तंत्र मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये जो भी संवेदना होती है जंतुओं में उसको ग्रहण करने का काम होता है। तो यहाँ पे पौधों में ऐसी कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होती है जिससे वो संवेदना को ग्रहण कर सके, जैसे कि टेम्परेचर को। एंड जो टच मी नॉट प्लांट, जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है, उसको जब हम टच करते हैं तो उसको कैसे पता चलता है, ये सब एक रासायनिक पदार्थ की वजह से पता चलता है। आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, जंतुओं की भांति पौधों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिन्हें हॉर्मोन्स कहते हैं। तो ये वही हॉर्मोन्स है जिनके वजह से पौधों में होने वाले समन्वय को पता लगाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पादप हार्मोन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको अभी चैप्टर जब ये लेक्चर स्टार्ट करे थे तभी मैं आपको वहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन बताया था। आप ये सारे नोट्स लाइन वाइज लिख सकते हैं कि पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन एंड योर फोर्थ हार्मोन्स इज एब्सिसिक एसिड एंड योर लास्ट एंड फाइनल इज एथिलीन। आगे हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन पाई कहाँ जाती है, पौधों के किस भाग में पाई जाती है, ऑक्सिन के उदाहरण क्या होते हैं और ऑक्सिन के कार्य क्या होते हैं, ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर में इसी वीडियो में देखेंगे। सो बी पेशेंटली, आप लोग बैठे रहना। एंड यहाँ तक अगर आप लोग सीरियल वाइज देख चुके हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। एंड ये जो प्लांट हार्मोन्स है ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक रहने वाला है एंड आफ्टर डैट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर। एंड उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में मैंने सब आपको बता दिया कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सेम ऐसे ही जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर डैट साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर हम लोग एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर हम लोग एथिलीन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है ऑक्सिन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिन पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले यह पौधों की जड़ों एवं तनों के सीड्स पर उत्पन्न होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पौधों में पाया जाता है। ओके, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि ऑक्सिन कैसा हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स या जंतु हार्मोन्स, तो आपको बताना है कि ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन्स होता है जो कि पौधों की जड़ों एवं तनों के ऊपरी सिरे पर, ओके, तनों के सीड्स पर पाया जाता है। एंड ये बहुविकल्पी में आ सकता है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है। तो वहाँ पे इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बहुत सारे जंतुओं के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में बताया गया था। तो वहाँ पे आपको जंतु हार्मोन्स के बारे में पता चल गया होगा। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको जंतु हार्मोन्स के दे दिए जाएंगे एंड कुछ ऑप्शन आपको
प्लांट हार्मोन्स के दे दिए जाएंगे। तो आपको सारे हार्मोन्स के नाम पता रहने चाहिए। अगर जंतु हार्मोन्स न याद कर सको तो आप पादप हार्मोन्स एटलीस्ट याद करे रहो। ये थोड़ा सा है 5 हार्मोन्स केवल, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कौन से प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो ऑक्सिन होता है ये पौधों के तनों पे पाए जाते हैं या फिर जड़ों में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन ऊपरी सिरे पे जड़ के। आफ्टर डेट हम लोग देखेंगे कि इनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑक्सिन के कुछ कार्य देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला कार्य है यह कोशिका वृद्धि एवं कोशिका दीर्घीकरण द्वारा तने की वृद्धि में सहायता करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है ये वृद्धि में सहायता करता है एंड कोशिका की चौड़ाई भी, मतलब कि इनको दीर्घ बनाता है, मोटा भी बनाने का काम करता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सिन पत्तियों का गिरना, फूलों को खिलना तथा फलों को बनना एवं पकाना आदि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है उन चीज़ों को भी प्रभावित करता है, जैसे कि पत्तियाँ ना गिरे। ओके, पत्तियों के गिरने को प्रभावित करता है, फूलों के खिलने को प्रभावित करता है एंड फलों का पकने के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके 2 कार्य देख लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहला कार्य बताया गया कि ये कोशिका के दीर्घीकरण में प्रेरित करता है एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा ये फलों के पकने में, फूलों के खिलने के लिए भी ये प्रभावित होता है। आफ्टर डैट इसके बाद हम लोग अब इसका ऑक्सिन का तीसरा कार्य देखेंगे। ओके, और जो हमारा तीसरा ऑक्सिन का काम है वो है कुछ ऑक्सिन खरपतवार नाशक होते हैं, अर्थात गेहूं, मक्का आदि के खेतों में उगे खरपतवार ऑक्सिन के छिड़काव से नष्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो हार्मोन्स है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं ऐसे खेतों में जहाँ पे ऐसे खरपतवार उग जाते हैं, मतलब ऐसे घासें उग जाती हैं जो उस फसल को ख़राब कर सकती हैं या फिर अनावश्यक होती हैं, उसका कोई भी कार्य नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर हम ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव कर दें तो वो अनावश्यक घासें जो होती हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सिन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं एंड यहाँ पे लास्ट में हम लोग ऑक्सिन के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये एक प्लांट हार्मोन्स होता है और ये पौधों के तनों में पाया जाता है, ऊपरी सिरे पर या फिर जड़ों के सीड्स पर पाया जाता है। आफ्टर डेथ हम लोगों ने ऑक्सिन के 3 कार्य देख लिए। अब उसके बाद ये 2 उदाहरण भी देख लेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये 2 प्लांट हार्मोन्स मतलब कि ऑक्सिन के 2 उदाहरण है एंड आई होप आपको ऑक्सिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये टॉपिक ऑक्सिन अच्छे से समझ में आया होगा एंड आगे के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग को ये टॉपिक पढ़ने में बोरिंग हो या फिर प्रेशराइज फील हो। तो यही लिए जितने भी हार्मोन्स उनको टॉपिक वाइज 2 वीडियो या 3 वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। आने वाले 2 लेक्चर में आपका ये सारा टॉपिक 5 हार्मोन्स मतलब कि जो बचे हुए 4 हार्मोन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।